वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। जब से हमने यूएसए के मजे के ऑप्शंस देना शुरू किए स्टूडेंट्स को, तब से स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आना शुरू हो गई है कि मैम अब हमें बता दें कि इसका प्रोसेस भी क्या है, क्योंकि यूके के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होता है। यूएसए ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको स्टूडेंट करना तो चाहता है लेकिन इतनी उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो आज हम आपको इस वीडियो में एक थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, एक पाथवे एक दे देंगे कि जिसमें हम रोड मैप दे देंगे कि आप किस तरीके से यूएसए को फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आ जाती है एडमिशन चेकलिस्ट के ऊपर बात। जब आपने यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन अप्लाई करना होता है तो वही आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास आपका इंग्लिश टेस्ट है जिसमें आइल्स आ जाता है, डुलिंगो आ जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एक टेस्ट होता है आईटैप टेस्ट, वो भी होता है। अगर मतलब इन सब टेस्ट में से अगर आपके पास कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है वो कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करती है। कंडीशनल ऑफर लेटर मोस्टली पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को आता है, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स की रिकमेंडेड यही होता है कि आप अपना आइट्स लगा के भेजिए। फिर यूनिवर्सिटी ज्यादातर एप्लीकेशंस को कंसिडर कर रही होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या चीज आ जाती है, आपका एडमिशन आया, एडमिशन आने के बाद फिर आपने उसको अनकंडीशनल करवाना होता है। तो अनकंडीशनल किस तरीके से होता है, उसमें या तो आपने वही बात है कि इंग्लिश टेस्ट और डिपॉजिट, जो डिपॉजिट होता है वो आपने पे करना होता है। डिपॉजिट के बाद फिर क्या होता है कि हमने I-20 के लिए अप्लाई करना होता है। I-20 ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस तरीके से यूके में हम कैश के लिए अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से I-20 जो होता है यूएस में अप्लाई होता है फॉर द वीजा प्रोसेस। तो I-20 होता है, I-20 के बाद फिर हम आपका क्या होता है वीजा फाइल करते हैं। ये इतना सा ही मतलब पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपको सारा शुरू से लेके एंड तक का ये वाला सीन हो जाता है। अब इसमें आगे फर्दर क्या हो जाता है कि आपकी जो जैसे डिपॉजिट है वो आपको $1000 इवन $500 से लेके मैक्सिमम $4000 तक देना होता है फॉर द I-20। और जो आपकी रिमेनिंग फीस होती है वो आपने वीजा लगने के बाद पे करनी होती है। फिर उसके बाद आ जाती है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। I-20 के डॉक्यूमेंट के लिए हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पर ये एक अच्छी चीज है कि आपको 28 डेज के लिए बैंक स्टेटमेंट के लिए वेट नहीं करना होता। अगर आपकी 5 दिन की, 10 दिन की, इतने की बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी ओके होती है, हम I-20 उस पर अप्लाई कर सकते हैं और वही फिर आगे वीजा के लिए भी चली जाती है। I-20 हो गया। I-20 के अलावा फिर जब हम आपका वीजा फाइल करते हैं तो उसमें आपकी सर्विस फीस और DS-160 की फीस होती है, ये दोनों पे करनी होती है। DS-160 की जो फीस होती है वो आ रही है $185 और जो सर्विस फीस होती है वो $350। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है और ये ओवरऑल एक्सपेंस भी यही है। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं करना है, यही सारा कुछ होता है। हाँ, वीजा के लिए जब आपने जाना होता है तो आपने एम्बेसी में इंटरव्यू देना होता है, उसके लिए आपकी प्रेपरेशन बड़ी मैंडेटरी होती है। उसके ऊपर हम फिर एक दफा वीडियो बना देंगे कि उसमें आपने इंटरव्यू में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, इंटरव्यू वाले दिन ही इंटरव्यू की प्रेपरेशन नहीं करनी। और जो आपका DS-160 का फॉर्म है वो 24 आवर्स प्रायर आपकी जब आपने एम्बेसी में जाना है उससे पहले वो सबमिट होना चाहिए, वरना वो वहां पर सबमिशन में उनको शो नहीं होता, आपकी डिटेल्स शो नहीं होती। तो ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा यूएसए के लिए मतलब अगर हम बात करें कि कोई GRE, GMAT ये वाले टेस्ट होते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज में आपको ऑफर करी उनमें आपको GRE, GMAT के टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। CGPA अगर आपकी लो भी है तो भी आप अकोमोडेट हो जाओगे, अगर आपकी इंटरव्यू परसेंटेज कम है तो भी आप अकोमोडेट हो जाओगे। अगर आपका डुलिंगो, यूएसए की सबसे मजे की चीज क्या है कि इसमें अगर आपके डुलिंगो में लो स्कोर्स है तो वो भी एक्सेप्टेबल होते हैं। फिर आजकल एक और बड़ी चीज चलती है जिसपे कहा जाता है कि स्टूडेंट यूएस जाके काम नहीं कर सकता या ऑन कैंपस काम कर सकता है, तो उसके ऊपर मैं फिर फर्दर आपको बताऊंगी। लेकिन बहुत सारे मिथ है यूएस को लेकर के स्टूडेंट ये नहीं होता, वो नहीं होता। ऑब्वियसली वीजा रेशो पे बात होती है, लेकिन यूएस एक ऐसा कंट्री है जिसको अगर आपको लगता है कि आपके मतलब आप जाना चाहते हो तो एक ट्राई जरूर देनी चाहिए। लग पे होता है वीजा, लग भी जाते नहीं भी लगता, लेकिन अगर आपने अपनी चीजें देखी है, आपने अपना एडमिशन टाइम से अप्लाई करवाया है, आपका I-20 टाइम से आया है और बाकी चीजें हुई हैं जिसको आपने पूरी चेकलिस्ट एक होती है, अगर आपने उसको ओके किया है तो ऐसा नहीं है कि वीजे नहीं लगते, वीजाज लगते हैं। और उसके अलावा जो चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज से डरते बहुत ज्यादा है कि अगर रिजेक्शन आ गई तो फिर दोबारा पता नहीं मेरा जो डिपॉजिट है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर दोबारा मैं फॉरेन अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या ये सारी चीजें। तो उसमें क्या सीन है कि जब आप यूएस के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपकी आज रिजेक्शन आई है और अगले दिन अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है और आपकी क्लासेस स्टार्ट करने में टाइम है तो आपको वहां पर आप मतलब दोबारा अपॉइंटमेंट लेके दोबारा अपीयर हो सकते हो, उसमें भी मसला नहीं है। फिर एक और चीज आ जाती है कि जो आज अगर मतलब कि यूएस एक ऐसा कंट्री है जिसका प्रोसेस डूएबल है विद इन 10 to 15 डेज। कैसे?
आपका एडमिशन आया, आपके पास अगर आपका डिपॉजिट रेडी है और अनकंडीशनल है, आपने इंग्लिश के मतलब वो इंग्लिश के साथ आपने दिए तो आपको अनकंडीशनल आया, तो आपने डिपॉजिट पे किया है। डिपॉजिट पे करने के बाद ही फौरन आपको एम्बेसी में अगर जैसे अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है तो आप जाकर अपना वीजा जो है मतलब इंटरव्यू दे सकते हो। तो अगर आपकी सारी चीजें अलाइन हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस ओके हैं, मतलब आपने टाइम से अप्लाई किया हुआ है, आपके पास आपका एडमिशन लेटर है, तो यूएस से वाहिद कंट्रियों में से, मतलब कि मैं कहती हूँ बहुत रेयर कंट्रीज में से ऐसा कंट्री है जिसका प्रोसेस 15 डेज में भी हो जाता है। लेकिन ये नहीं करना कि फिर अब 15 डेज में हो सकता है तो फिर आखिरी के दिनों में आना शुरू हुआ। एडमिशन लेटर सिक्योर कर ले। मैं हर दफा स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि जब आप अपना अब्रॉड स्टडीज के लिए आप अपना डिसाइड कर रहे होते हो ना, स्टार्ट सर्चिंग द यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, मॉड्यूल्स और डेडलाइंस। ये चीजें आपने देखनी है। आपने इसके ऊपर देखकर जब अपना प्रोसेस करोगे तो वो इंशाल्लाह स्मूथ भी जाएगा और हो भी जाएगा। अगर यूएसए से रिलेटेड या इवन एनी कंट्री से रिलेटेड आपको हमसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।